लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। इस चरण के लिए नामांकन भरने की कल अंतिम तारीख है। इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इस बीच पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तारीख है। इस चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार पर लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में पुलिस और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से कड़ाई से जांच की जा रही है। 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य में 2 करोड़ 73 लाख रुपए नकद, 22 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की गई है। वहीं 16 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक मादक पदार्थ और नशे के सामान और 5 करोड़ रुपए से अधिक की कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं। कार्रवाई के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए ले जाए जा रहे करीब 12 करोड़ के उपहार फ्रीबीज जब्त किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान का नाम भी शामिल है। पार्टी ने एक्स पर कहा कि ये उम्मीदवार बिहार के कमजोर और उपेक्षित वर्गों की आवाज बनेंगे। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होकर 6 सीटों धमदाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जेडीयू ने जेएमएम के इस फैसले पर कहा कि झारखंड में आरजेडी को हिस्सेदारी देने वाली जेएमएम को अब बिहार में अलग चुनाव लड़ने का नुकसान झारखंड में उठाना पड़ेगा। जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने बिहार चुनाव में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। हम लोगों ने महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, वामदल किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैंती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस अपना गठबंधन तोड़ नहीं रही है, वो निभाती है। कांग्रेस की ओर से अभी तक फ्रेंडली फाइट नहीं हुई है। कल के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। जेएमएम द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करने पर उन्होंने कहा कि जेएमएम के साथ 3 से 4 सीटों पर गठबंधन करना चाहिए था। नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस नेतृत्व अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को आगे बढ़ा रही है, और यदि आप दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति पर कैंडिडेट देंगे, मेरे ही अनरिस्पेक्ट को कमजोर करेंगे। बिना कांग्रेस की सरकार बना लेंगे आप। बिना कांग्रेस का कोई आदमी मुख्यमंत्री होगा। आज जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी जाति है, ये सही।
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू को औरंगाबाद जिले में करारा झटका लगा जब पूरी जिला कमेटी ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि रफीगंज विधानसभा सीट से पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट थमा दिया जो जेडीयू का प्राथमिक सदस्य तक नहीं है, वही शख्स जिसने पहले पार्टी का झंडा फूंका था और नीतीश कुमार को गालियां दी थीं। अशोक सिंह ने कहा कि इस फैसले से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि पद छोड़ा है पार्टी नहीं, वे श्मशान घाट तक नीतीश के साथ हैं। बंगाल कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में विशेष संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया में बदलाव की मांग की है। पार्टी ने कोलकाता में प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार में इस प्रक्रिया से 47 लाख वोटरों के नाम गलत हटाए गए, जिससे प्रवासी मजदूरों और शादी के बाद पते बदलने वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता और वोटर राइट्स एंड सिटीजनशिप कमेटी के अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस ने मांग की कि बंगाल में एसआईआर को सरल किया जाए, वोटरों को फॉर्म जमा करने के लिए 30 की जगह 60 दिन का समय दिया जाए और बीएलओज घर घर जाकर सत्यापन करें, जैसे 2002 में हुआ था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 2002 की वोटर लिस्ट को आधार क्यों माना जा रहा है, क्या तब से अब तक के चुनाव फर्जी वोटरों से हुए। इस सिलसिले में कांग्रेस ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें 16 मांगों का ज्ञापन सौंपा था और ऑल पार्टी मीटिंग की मांग भी की थी। भारतीय प्रवासी कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एक बार फिर भारत में चुनावों में हेराफेरी का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, जबकि उनके पास गड़बड़ी के सबूत है। लोगों को निष्पक्ष चुनाव की मांग करनी चाहिए। इस पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए पित्रोदा को सीरियल ऑफेंडर बताया और कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा भाजपा विरोध के लिए भारत को बदनाम करना है। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के फर्जी हलफनामे पर फटकार लगाई और बिहार और महाराष्ट्र में उनके आरोपों को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो ने एकजुटता की जबरदस्त मिसाल पेश की है। सोचिए, 186 जैन सदस्यों ने एक साथ बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और ऑडी जैसी 15 ब्रांड्स की चमचमाती लग्जरी कारें खरीद लीं, जिनकी कीमत 149 करोड़ रुपए तक पहुंची, लेकिन सामूहिक सौदेबाजी से 21 करोड़ रुपए की मोटी छूट हासिल की गई। जीतो के उपाध्यक्ष हिमांशु शाह ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में बताया कि समुदाय की ताकत से हमने डीलरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्रांड्स को वॉल्यूम मिला तो हमारे पैसे बचे। ये कारें हालांकि देश भर में डिलीवर हुई, लेकिन ज्यादातर खरीदार अहमदाबाद के ही थे। वैसे ही ये ट्रेंड सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। गुजरात के भरवाड़ युवा संगठन ने भी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 121 जेसीबी मशीनें सामूहिक रूप से खरीदी। हर यूनिट पर 3,30,000 रुपए की औसत छूट पाकर कुल 4 करोड़ रुपए बचा लिए गए। संगठन के अध्यक्ष दिलीप भरवाड़ ने कहा कि क्रेडिट स्कोर कम हो तो क्या, पैन आधार से 0 डाउन पेमेंट पर मशीनें ले ली, समुदाय गारंटर बना। ये हुई ना धनतेरस की स्मार्ट शॉपिंग। टीवी के पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय ने करूर भगदड़ में मारे गए 41 पीड़ितों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। ये भगदड़ 27 सितंबर को हुई थी। पार्टी ने 39 परिवारों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी है, जबकि 2 परिवारों की बैंक डिटेल्स में समस्या के कारण अभी प्रक्रिया चल रही है। विजय ने कहा कि वे अनुमति लेकर जल्द ही पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पहले 10-10 लाख रुपए की सहायता दी थी, जबकि अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस, एमएनएम और वीसीके ने भी मदद प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर का खजाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 54 साल बाद लगातार दूसरे दिन खोला गया। शनिवार को 4 लोहे के बक्सों में पुराने बर्तन और एक चांदी का छत्र मिला था, जबकि आज तहखाने में एक और कमरा मिला, जिसमें एक बक्से से 3 फीट की सोने की छड़ी और 2 चांदी की छड़ियां मिली। सिविल जज शिप्रा दुबे की अगुवाई में जांच जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी किया है।
दिवाली के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी ताकि त्योहार के दौरान शांति बनी रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।